नमस्कार मित्रों, एसडी एग्जाम पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 11 दिसंबर 2024 के करंट रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। और साथ में इसके जो भी स्टैटिक जीके या फैक्ट बन सकता है इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो 10 दिसंबर को हाल ही में मानव अधिकार दिवस मनाया गया। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए 10 दिसंबर को। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा 10 दिसंबर को हर साल ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। इसकी घोषणा की गई थी 1948 में, बट पहली बार 1950 में मनाया गया था 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। तो दिसंबर में कौन से इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं इसके बारे में देखते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नागालैंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। नागालैंड का 62वां स्थापना दिवस माना गया है 2024 में। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये दिसंबर में इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में रविंद्रनाथ महतो है वो किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो झारखंड राज्य के में रविंद्रनाथ महतो को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी, झारखंड। तो ए झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो। तो झारखंड के बने, तो झारखंड के बारे में देखते हैं। ए झारखंड राज्य का मैप, इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 के साल में हुई थी और हाल ही में 15 नवंबर को झारखंड स्टेट का स्थापना दिवस मनाया गया था। इसकी राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री वो हेमंत सोरेन है और राज्यपाल कौन है? तो संतोष गंगवार है। और झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है जो बेतला नेशनल पार्क है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल वॉरशिप आईएनएस तुसिल का निर्माण किस देश ने किया है? तो ये रसिया के देश मतलब रूस देश के द्वारा जो हाल में भारतीय नेवी में जो कमीशन किया गया है आईएनएस तुसिल वॉरशिप है उसको रूस के द्वारा निर्माण किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा बी, रूस। तो ए आईएनएस तुसिल जिसका हाल में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है, ये कहाँ से कमीशन किया गया है? तो रूस के कैलिनिनग्राड से, वहाँ से हमारे इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। ये रूस के द्वारा निर्माण किया गया और किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा वहाँ से वो कमीशन किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा का निधन हुआ है? तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री है जो एसएम कृष्णा थे, उसका हाल में निधन हो गया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी, कर्नाटक। तो ए कर्नाटक के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे एसएम कृष्णा, उसका हाल में निधन हो गया है। ये महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भी रह गए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल में आईसीसी ने किस देश की नेशनल क्रिकेट लीग को बैन किया है? तो अमेरिका देश की नेशनल क्रिकेट लीग पर आईसीसी ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए, अमेरिका पर। ये आईसीसी ने लगाया। तो आईसीसी के बारे में देखते हैं। इसका फुल नेम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय पहले था लंदन, जो 1909 से 2005 तक इसका मुख्यालय लंदन में था। बाद में उसका शिफ्ट करके दुबई में कर दिया गया था। इसका चेयरमैन हाल में कौन बने? जय शाह बने हैं। सी कौन बने हैं? तो जॉफ एलार्डिस बने जो
ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। 1909 से 1965 तक इसको इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था। बाद में उसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया है। और जो इसके आईसीसी के चेयरमैन जय शाह बने हैं, तो बीसीसीआई के हाल में जो कार्यकारी सचिव है वो किसको बनाया गया है? तो सैकिया, जो सैकिया नाम का है, जो देवजीत सैकिया है, उसको बीसीसीआई का कार्यकारी सचिव बनाया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में किस देश में ज्वालामुखी माउंट कंडलावन में विस्फोट हुआ है? तो फिलीपींस देश में है ये ज्वालामुखी माउंट कंडलावन, वहाँ इसमें हाल में विस्फोट हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी, फिलीपींस। तो माउंट कंडलावन हाल में विस्फोट हुआ है वहाँ, तो ये फिलीपींस में है। तो फिलीपींस देश के बारे में देखते हैं। ये है फिलीपींस देश, जिसकी राजधानी वो मनीला है, करेंसी पेसो है। राष्ट्रपति कौन है? तो बोंग बोंग मार्कोस है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में किस राज्य में 25वें हॉर्नबिल महोत्सव का समापन हुआ है? तो नागालैंड राज्य में 25वें हॉर्नबिल महोत्सव का हाल में समापन हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा बी, नागालैंड। तो ये नागालैंड स्टेट में हुआ। तो नागालैंड स्टेट के बारे में देखते हैं। ये नागालैंड स्टेट का मैप जो इंडिया है, इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 में हुई थी। इसकी राजधानी वो कोहिमा है। मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो है। राज्यपाल कौन है? ला गणेशन है। और कौन सा नेशनल पार्क है वो जो नागालैंड में स्थित है? तो इंटांगे नेशनल पार्क है, वो नागालैंड में स्थित है। और नागालैंड का 17वां जिला वो हाल में मेलोरी बना है। 1 दिसंबर को नागालैंड का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नागालैंड में कैटफिश की नई प्रजाति पाई गई है। 4वां संस्करण मतलब चौथा संस्करण मनाया गया हाल में रुसुमा ऑरेंज फेस्टिवल का, जिसका आयोजन रुसुमा गांव में किया जाता है जो नागालैंड में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे सहायक अटॉर्नी जनरल नामित किया है? तो हरमीत कौर ढिल्लों को डोनाल्ड ट्रंप ने सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी, हरमीत कौर ढिल्लों। तो ये हरमीत कौर ढिल्लों, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में कौन सी अपॉइंटमेंट की, इसके बारे में देखते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और जो यूक्रेन है उसके लिए विशेष दूत के रूप में किथ केलोंग को नियुक्त किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने डॉक्टर जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का निर्देशक बनाया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गेबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है। सुसी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। उषा चिलकुरी वेंस अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकेंड लेडी बनी है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति है वो डोनाल्ड ट्रंप बने। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान 6.8% बनाया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा बी, 6.8%। तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी है वो 6.8% प्रतिशत में बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल के चौथे संस्करण के नए लोगों का अनावरण किसने किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल के चौथे संस्करण के नए लोगों का अनावरण किया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए, पेमा खांडू। तो ए अरुणाचल में हो जाए तो अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 में हुई थी। इसकी राजधानी वो ईटानगर है।
मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू है। राज्यपाल वो केवलिया त्रिविक्रम पारनायक है। इसमें कौन से नेशनल पार्क जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो नामदफा नेशनल पार्क है और मॉलिंग नेशनल पार्क है, वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 10वें एशिया प्रसाद बधिर खेल 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 55 पदक के जीत के साथ 10वें एशिया प्रसाद बधिर खेल 2024 में 55 पदक जीते। तो सही ऑप्शन में डी 55। इसका आयोजन है वो मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में किया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पाकिस्तान में पहले हिंदू पुलिस अधिकारी वो कौन बने हैं? तो राजेंद्र मेघवार है, वो पाकिस्तान में पहले हिंदू पुलिस अधिकारी वो बने हैं। तो इसका सही ऑप्शन है सी, राजेंद्र मेघवार। तो ये है राजेंद्र मेघवार जो पाकिस्तान में पहले हिंदू पुलिस अधिकारी वो बने हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार है वो किसने संभाला है? तो अजय सेठ है, उसने हाल ही में राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार है वो उसने संभाला है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा बी, अजय सेठ है। तो अजय सेठ है वो आर्थिक मामलों के सचिव है, उसने राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार वो सौंप दिया गया है। तो जो राजस्व सचिव कौन थे? जो संजय मल्होत्रा थे, उसको हाल ही में आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो जापान देश ने साउथ कोरिया को हरा एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। तो इसका सही ऑप्शन बन गया बी, जापान। तो जापान ने हाल में साउथ कोरिया देश को हरा के एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है। इसका पहली बार आयोजन है वो इंडिया के नई दिल्ली में किया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में एयर इंडिया के किस देश की एयरबस से 100 और विमान खरीदेगा? तो ये फ्रांस देश की है जो एयरबस कंपनी है, उससे एयर इंडिया 100 और है वो विमान खरीदेगा। तो इसका सही ऑप्शन बन गया डी, फ्रांस। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।